तो आप देख पा रहे होंगे हमारे जीवित राष्ट्रपिता, जीवित महात्मा गांधी, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन, आदरणीय अशोक मुदगल साहब, राष्ट्रीय महामंत्री तपजप, और बताना सर नाम बताना, राम हमारे आदरणीय राम अवतार साहब, फतेहपुर के जिला संगठन महामंत्री, जिला प्रवक्ता जी, बहुत बेहतरीन साथी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और मुझे आप पहचानते ही हैं सब, मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और इस वक्त हम फतेहपुर में बैठे हुए हैं, इलाहाबाद और कानपुर के बीच। यहीं से आज शुभारंभ करेंगे अभी थोड़ी देर में अपने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का। तो साथियों, ये विशेष संदेश मैं अपने संगठन के तमाम साथियों को देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि कोई भी साथी घबराएगा नहीं, हड़बड़ी में कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हमारा ये पूरी तरह से सत्याग्रह अहिंसक, लोकतांत्रिक और वैधानिक रहेगा, चूँकि सरकार ने संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का अनुपालन नहीं किया है। इसलिए कानून की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में, सत्य, न्याय और परमात्मा की दृष्टि में ये पूरी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्यों की हो, शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, ये सब अपराधी बन गए हैं, चूँकि इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए कानून की अवमानना की है, उल्लंघन किया है और देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, निवेशकों को, 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को और समूचे राष्ट्र को इतनी बड़ी पीड़ा दी है कि जिसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। 5 लाख से ज़्यादा हमारे साथियों ने आत्म बलिदान कर दिया है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, और फिर भी सरकार ने इन मौतों पर, इन सुनियोजित हत्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और न अपनी संवेदनशीलता का, कानूनी दायित्व का परिचय दिया है, बल्कि लगातार हमारी उपेक्षा, अपमान और उत्पीड़न सरकार द्वारा जारी है। जो सरकार का कर्तव्य था उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसलिए हमने सरकार के विरुद्ध पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ किया है। तमाम तहसीलों में, तमाम ज़िलों में, तमाम राज्यों में, तमाम नगरों में हमारा ये सत्याग्रह आंदोलन आज आरंभ होने जा रहा है। कहीं कहीं आरंभ भी हो गया है और इसको पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोकने का, तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप धैर्य नहीं खोएंगे, संयम बनाए रखेंगे और शांति के साथ इस पुलिसिया दमन का, इस सरकारी जुल्म का प्रतिकार करेंगे। उनको अहिंसा के माध्यम से जवाब देंगे, जिद करेंगे बैठने की, लगातार तमाम कलेक्ट्रेट पर, तमाम तहसीलों पर, और आज रविवार के दिन, अवकाश के दिन भी तमाम अधिकारियों को तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में बुलाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उन्हें अपनी बात समझाएंगे कि संसद ने ये कानून सर्वसम्मति से भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए बनाया है और इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि कंपनी या सोसाइटी या फर्म या निधि या एसएसजी या एनबीएफसी कोई भी हो, यदि उसने कोई जमा योजना चलाकर किसी व्यक्ति की जमा राशि हड़पी है, वो वापस नहीं की है, तो ऐसे विक्टिम की, पीड़ित की, निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा इस कानून के अंतर्गत सरकार वापस करेगी, 180 दिन में करेगी। और बाकायदा सरकार के द्वारा नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने ज़िलों में विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेंगे ठगी पीड़ितों के, और उनसे आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ठगों को और उनके परिजनों को दंडित करेंगे। और इस काम में सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। उसने इस कानून की कहीं भी कोई भी अनुपालना नहीं की है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ आज से
सड़कों पर उतर रहे हैं और इनके लिए हम शासन चलाना असंभव कर देंगे अगर इन्होंने इस कानून की अनुपालना करते हुए देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, देश के तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार नहीं दिया और साथ साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए ठगों को दंडित नहीं किया, तो हम चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या योगी आदित्यनाथ हों, भजनलाल शर्मा हों, मोहनलाल यादव हों, ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, भगवंत मान हों, कोई सुखराम सुक्खू हों या कोई नीतीश कुमार हों या कोई और राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनको हम शासन चलाना दूभर कर देंगे, शासन चलाने नहीं देंगे अगर उन्होंने इस कानून की अनुपालना नहीं की तो। हम इस आंदोलन को करो या मरो तक लेकर के जाएंगे, जेल भरो तक लेकर के जाएंगे। कोई भी साथी पुलिस की या किसी कलेक्टर की या एसडीएम की या तहसीलदार की इस गीदड़ भभकी में नहीं आएगा कि हम बंद कर देंगे। अगर वो ऐसा कहे कि हम बंद कर देंगे तो तुरंत तैयार हो जाएं सब लोग अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। गिरफ्तारी दें, जेल भरो, आंदोलन चलाएं शांतिपूर्वक ढंग से, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाना साथियों कोई भी। चाहे आप अकेले हों, 2 हों, 10 हों, 5 हों, 100 हों, 1000 हों, लाख हों, जहाँ जितने हैं उतने ही जिद पर अड़ जाना कि हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन पीछे कदम हटाना तब तक मंजूर नहीं है जब तक सबका भुगतान नहीं हो जाता। इस जिद पर अड़ना है तमाम साथियों को। किसी पर कोई लाठी, गोली, डंडा नहीं चलाना है, किसी को कोई गाली नहीं देनी है, लेकिन इतना ज़रूर बता देना है शासन और प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हुए प्रत्येक अधिकारी को, कर्मचारी को, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे रेवेन्यू का, चाहे कोई और, कि तुम केवल और केवल हमारे नौकर हो। हम मालिक हैं, जनता देश की मालिक है और तुम नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। और जब जनता आज सड़कों पर आकर तुमसे अपना अधिकार मांग रही है तो उसके अधिकार पर डकैती डालना बंद कर दो, नहीं तो ये जो तुम्हारी कुर्सी हैं इनको हम उखाड़ कर फेंक देंगे और तुम्हें लोकतंत्र का असली मतलब समझा देंगे। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और जो भी साथी जहां जहां असहयोग आंदोलन आरंभ कर रहे हैं वहां के फ़ोटोग्राफ्स, छोटे छोटे वीडियो बनाकर, कोई अधिकारी अगर बदतमीजी करे तो उसका भी वीडियो बनाकर तुरंत तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शेयर करेंगे और मुझे भी पर्सनल पर भेज देंगे। संयम कोई नहीं खोएगा, ये बात ध्यान रखेंगे कि पूरे धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ आपको बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य पर प्रहार करते हुए इनका ध्वस्तीकरण तय कर देना है। तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद लाइव होकर फतेहपुर नहर कॉलोनी आंदोलन से। जय हिंद, जय भारत।